हे दोस्तों, ब्रायन एक हाई स्कूल ड्रॉप आउट थे जिसे जैसे तैसे करके नौकरी मिल गई थी, जिसके लिए उसे हर सुबह 5 बजे उठना पड़ता था और 3 अलग अलग बस पकड़नी पड़ती थी, तब जाकर वो अपने जॉब पर पहुंचते थे। फिर बड़ी मेहनत करके वो 7 बजे तक काम करते और यही चीज वो बार बार करते। बट इतना मेहनत करने के बाद भी वो सिर्फ इतना ही पैसा बचा पाता जिससे वो सर्वाइव कर सके। कई महीने तक ऐसे काम करते रहने से वो सच में थक गए थे। उन्हें सच में रियलाइज हुआ कि नहीं, मुझे अपनी ऐसी जिंदगी तो नहीं जीनी। उनको ये बात भी पता थी कि उनकी मदद करने के लिए कोई दूसरा नहीं आने वाला, मीन्स उनको खुद ही ये काम करना होगा। इसलिए उन्होंने फिर एक ऐसी चीज फॉलो की जिसने उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल कर रख दी। उन्होंने एक ग्रेट सेल्समैन और मैनेजर बनते हुए काफी सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने। लेकिन वो एक चीज जिसे वो फॉलो किए वो थी बुक्स रीडिंग। जिस दिन उन्होंने अपने लाइफ को चेंज करने की ठानी, तब से ही उन्होंने बहुत सारी बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिए। सेल्फ हेल्प, सेल्फ इंप्रूवमेंट, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड बुक, पब्लिक स्पीकिंग रिलेटेड बुक, एक्सेट्रा। और सच में उनकी बुक्स रीडिंग हैबिट ने उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल कर रख दी। इसी अमेजिंग पर्सन की बुक नो एक्सक्यूज से कुछ ऐसे पॉइंट शेयर करूंगा जिसे आपके लाइफ में होने ही चाहिए। समडे आइलैंड। अगर आप बड़े बड़े सपने देखने वाले पर्सन से पूछोगे कि कब आप अपने सपनों पर काम करोगे, तो मैक्सिमम पर्सन कहेंगे कि कल करूंगा, परसों करूंगा, एग्जाम के फिनिश होने के बाद करूंगा, मंडे से करूंगा, संडे से करूंगा। बट क्या उनके लिए एक दिन आएगा क्या? नहीं ना। इन लोगों की एक बीमारी है, एक्सक्यूज देके अपने सपनों पर ना काम करना। जो इस बीमारी से लड़ लेते हैं उसे बोलते हैं विनर्स, और जो इस बीमारी से हार जाते हैं उसे बोलते हैं लूजर्स। एक्सक्यूज देने के बजाय एक्शन लो, लॉ ऑफ लिस्ट रेसिस्टेंस। अगर लोगों के सामने दो रास्ते रख दिए जाए, एक बुक रीडिंग करना और दूसरा दोस्तों के साथ घूमना, तो लोग कौन से पसंद करेंगे? आप 100% ये जानते हो कि बुक रीडिंग करने से आप इंटरनली बहुत ज्यादा ग्रो कर जाओगे और दोस्तों के साथ घूमने से गेम खेलेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे। बट फिर भी आप पहला रास्ता चुनने के तो सोचोगे, पर चुनेंगे तो नहीं, क्योंकि आपका ब्रेन उस चीज को सेलेक्ट करता है जिसमें उसे कम से कम एनर्जी लगाना पड़े। इसलिए आपका ब्रेन आपको फोर्सफुली सेकंड ऑप्शन ही चूज कराएगा। इस चीज से लड़ने के लिए ऑथर ने जो चीज डेवलप की थी वो थी सेल्फ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मीन्स वो काम करना जो आपके लिए जरूरी हो। डिसिप्लिन वो चीज थी जिससे ऑथर को अपने लाइफ में काफी सक्सेस मिली। इसी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज को डेवलप करने के तरीके ऑथर आगे शेयर करते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन एंड सक्सेस। सक्सेस की बस 3 रिक्वायरमेंट होती है। पहली ये कि डिसाइड करो कि आपको एक्चुअली में क्या चाहिए, फिर इसके बदले में इसे पाने के लिए आप क्या क्या देने को तैयार हो, एंड लास्ट मेक श्योर करो कि आप जो सेक्रीफाइस देने को तैयार हो उसे जेन्युइनली दो और उस गोल को पाने के लिए कंटिन्यूअसली काम करो। ऑथर अपने फ्रेंड की एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि कैसे उनके फ्रेंड सक्सेसफुल बने। ऑथर के फ्रेंड बाय प्रोफेशन डेंटिस्ट थे। वो अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते थे, इसलिए वो हमेशा अपने सीनियर से और अपने एक्सपर्ट से सीखते रहते थे। एक दिन क्या होता है कि वो जापान जाते हैं और वहाँ एक फेमस डेंटिस्ट के बारे में सुनते हैं जो काफी यूनिक तरीके से अपने पेशेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इसलिए ऑथर उनके पास जाकर उनके मेथड को बारी बारी सीखते हैं। वे बहुत टाइम तक वहाँ रुकते हैं और सीखने के बाद अमेरिका रिटर्न आ जाते हैं। और जब वो यूएसए में इस मेथड को यूज करते हैं तो देखते ही देखते वो फेमस हो जाते हैं। पूरी कंट्री में उनका नाम होने लगता है। मैक्सिमम लोग सीखना नहीं चाहते। अगर आप भी अपने लाइफ में सक्सेस चाहते हो तो इस डेंटिस्ट की तरह ही चीजों को सीखने की हैबिट अपने अंदर बना लो। सेल्फ डिसिप्लिन एंड कैरेक्टर। सेल्फ डिसिप्लिन लाने के लिए आपका कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और आपका कैरेक्टर आपके पर्सनैलिटी से बनता है और आपका पर्सनैलिटी 3 चीज से बनते हैं: सेल्फ आइडिया, सेल्फ इमेज, सेल्फ स्टीम। सेल्फ आइडिया। सेल्फ आइडिया आपके दिमाग का वो पार्ट होता है या वो आइडिया होता है जिसमें आपके वैल्यूज, आइडियल, एस्पिरेशन, आपके गोल रहते हैं। मीन्स आप यहाँ एक ऐसे पर्सन बनना चाहते हो जो अपने ही नजरों में परफेक्ट हो। सक्सेसफुल लोगों में ये नोटिस किया गया है कि उनका सेल्फ आइडिया एकदम क्लियर होता है। सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज मीन्स आप अपने ही नजरों में कैसे हो, अच्छे हो, बुरे हो, कॉन्फिडेंट हो, फियरफुल हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो। सेल्फ इमेज में आप पॉजिटिव, एक अच्छे इंसान जैसे होने चाहिए जिससे आपको एक पावरफुल इंसान जैसा महसूस हो। सेल्फ स्टीम। जैसे आप दूसरों को पसंद करते हो वैसे ही आप खुद को कितना ज्यादा पसंद करते हो, आप अपने ही बारे में क्या सोचते हो और आप खुद को कितना ज्यादा वैल्यूबल समझते हो। आपका सेल्फ स्टीम आपके खुद के पसंद करने पर ही डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा आप पॉजिटिव होगे आप उतने ही ज्यादा आप खुद को पसंद करोगे और दूसरों को पसंद करोगे, जिसकी वजह से दूसरे भी आपको पसंद करेंगे। देखो यार, आपका कैरेक्टर जैसा भी हो, आप जैसे भी इंसान हो, आज जो आप हो ना वो आपके चॉइसेस की वजह से है, क्योंकि इंसान एक चूजिंग क्रिएचर है। आप सुबह उठकर पानी पीते हो, ये आपका चॉइस है। आप पढ़ने जाते हो, ये भी आपका चॉइस है। आपने मेरे वीडियो पे क्लिक किए, ये भी आपका चॉइस है। जब भी आप बेटर चॉइसेस लेते हो ये आपके सेल्फ स्टीम को बढ़ाती है। आप अपने आप को और ज्यादा लाइक करने लगते हो, दूसरे आपको लाइक करते हैं जो बाद में आपको हेल्प प्रोवाइड करते हैं। भीड़ से हटकर ऐसे चॉइसेस लो जिससे आपका सेल्फ स्टीम बढ़े और इससे आपका सेल्फ डिसिप्लिन भी इंक्रीज होगा। एक स्टडी जो टॉप एग्जीक्यूटिव में की गई थी उससे पता चला कि एग्जीक्यूटिव में 2 मेनली क्वालिटीज होते हैं। पहला, उनकी एबिलिटी प्रायोरिटी सेट करने की, उन कामों को पहले करने की जिनकी वैल्यू हाई होती हो। सेकंड, उनका डिसिप्लिन, उस काम को अच्छे से और फास्ट कंप्लीट करने का। कई एम्प्लॉय और लोग अपना 50% टाइम वेस्ट कर देते हैं फालतू काम करते हुए, जैसे बातचीत करना, कॉफी पीना, एक्सेट्रा। एंड ऑथर कहते हैं कि आप अपने नेसेसरी और अननेसेसरी कामों को अलग रखना सीख लो। लिस्ट बनाओ उन चीजों की जिसे आपको आज करना है,
फिर उन चीज़ों से ऐसी चीज़ों को हटाना स्टार्ट करो जो नेसेसरी नहीं है। एंड फाइनली 3 ऐसी चीज़ों को सेलेक्ट करो जो जेन्युइनली नेसेसरी है। एट द एंड आओ तो आपको 3 स्टेप फॉर्मूला बताते हैं। दूसरों से थोड़ा जल्दी आओ, दूसरों से थोड़ा ज़्यादा मेहनत करो, दूसरों से थोड़ा देर तक रुको, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैक्सिमम लोग नहीं करेंगे और जब आप ये करोगे तो दूसरों से डेफिनेटली आगे बढ़ जाओगे। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।